अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि हमारे टेंस चल रहे थे, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट हो चुका था। आज हम करेंगे कंटिन्यूस। कौन सा करेंगे? कंटिन्यूस। इसकी अलामत क्या है? इसमें सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया इज़ एम आर आती है। 3 इसमें सहायक क्रिया होती है। इंडेफिनेट में 2 थी, डू डज, और कंटिन्यूस में 3 है, इज़ एम आर। ठीक है। और इसके अलावा जो है, अब देखें एक मरतबा, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, वो कौन सा टेंस कहलाता है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। कौन सा कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की अलामत है। ठीक है। जैसे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, इसमें आखिर में क्या है? रहा है। तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। साधारण वाक्य देखेंगे। साधारण वाक्य बनाने का तरीका क्या है? एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। एक वचन कर्ता कौन से हैं? जैसे एक वीडियो में बता चुके हम पीछे, ही, शी, इट, नेम, ये क्या है? ये एक वचन कर्ता है। ठीक है। कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ये आई के साथ एम का, यानी एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई, जिसमें कर्ता जो है आई होगा, उसमें एम का प्रयोग किया जाएगा। बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता कौन से हैं? यू, दे, वी। यू, दे, वी वगैरह जो है कौन से हैं? बहुवचन कर्ता हैं। और हम जो है ये तीनों चीज़ें आप लोगों को, हम ये जो 1, 2, तीनों चीज़ें हैं वो इस आर एम के प्रयोग में बता चुके हैं एक वीडियो के अंदर। ठीक है। तो तफसीर देखने के लिए वो वीडियो हमारा देखें। और चौथा जो है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। मेन वर्ब के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आईएनजी जोड़ देते हैं। कंटिन्यूस समझे दोस्तों, कंटिन्यूस किसे कहते हैं? कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जो अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, यानी ना ही तो वो काम पूरा हुआ है, ना ही काम जो है बाकी है, हाल के अंदर चल रहा है। जैसे वह घर जा रहा है, तो वह घर पहुंचा नहीं अभी तक, जा रहा है, अभी तक वो काम हो रहा है। यानी मौजूदा ज़माने के अंदर कोई काम करना पाया जा रहा है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। उर्दू में कहते हैं हम, मौजूदा ज़माने के अंदर कोई काम करना पाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इनकी देखते हैं मिसालें। ये जो है, ये सकारात्मक वाक्य की मिसालें हैं। कौन सी? सकारात्मक की मिसालें हैं। ठीक है। बात क्लियर रहे, सकारात्मक की मिसालें हैं। अब इनका फॉर्मूला देखेंगे। जैसे कर्ता, ठीक है, प्लस सहायक क्रिया, ठीक है, प्लस मुख्य क्रिया, प्लस आईएनजी। ठीक है। और बाकी जो बचेगा प्लस अन्य, यानी बाकी शब्द जो बच जाएंगे वो आईएनजी के बाद लगा देंगे। ठीक है। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस अन्य। ठीक है। अब इसमें देखेंगे एक मरतबा मिसाल, तुम किताब पढ़ रहे हो। ये मिसाल किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है। सकारात्मक मिसालें हैं। तुम किताब पढ़ रहे हो। अब इसमें कर्ता कौन है? यू है। ठीक है। इसके यू के बाद, कर्ता के बाद सहायक क्रिया। अब यू में देखेंगे कौन सी, इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। तो यू जो है बहुवचन है, और बहुवचन के साथ पीछे बताया था आर आता है, तो सहायक क्रिया क्या आ गई? आर आ गई। ठीक है। अब मुख्य क्रिया क्या है? रीड, पढ़ना जो है, पुस्तक पढ़ना, किताब पढ़ना मुख्य क्रिया है, तो रीड आ गई मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद क्या है? आईएनजी, तो मुख्य क्रिया के बाद आईएनजी लगा दे, क्या बन गया? रीडिंग। और बाकी अन्य क्या है? बुक। तो क्या बन गया? यू आर रीडिंग बुक। तुम किताब पढ़ रहे हो। ठीक है। बात क्लियर है। दूसरा वाक्य देखेंगे, हम खेल रहे हैं। हम, इसमें क्या है? कर्ता कौन है? हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। अब वी क्या है? बहुवचन है। बहुवचन के साथ ऊपर बताया था क्या आएगा? आर आएगा। बहुवचन के साथ सहायक क्रिया आर आएगी। ठीक है। उसमें मुख्य क्रिया क्या है? प्ले, खेलना मुख्य क्रिया है, खेल मुख्य क्रिया है। ठीक है। तो प्ले के बाद क्या आएगा? मुख्य क्रिया के बाद आईएनजी, तो आईएनजी आ गया, वी आर प्लेइंग। ठीक है। रमज़ान मदरसे जा रहा है।
अब इसमें कर्ता कौन है? रमज़ान है। और रमज़ान क्या है? एक वचन है। क्या है? रमज़ान क्या है? एक वचन है, यानी नाम है किसी व्यक्ति का। हमारे साथी का नाम है रमज़ान, जो दौरे के अंदर पढ़ते थे खादिमुल इस्लाम के अंदर, ठीक है, उनका नाम है रमज़ान, तो वो लिख दिया। रमज़ान मदरसे जा रहा है, तो रमज़ान क्या है? नाम है किसी व्यक्ति का, तो और एक वचन है। नाम क्या होता है? नाम एक वचन होता है। तो रमज़ान इज़, इसमें सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे। रमज़ान इज़, बाद में मुख्य क्रिया क्या है? जा रहा है, तो जा को क्या कहते हैं? गो। और गो मुख्य क्रिया के बाद आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। और गो क्या? गोइंग, बाद में टू लगाएंगे, फिर मदरसा, अन्य जो है मदरसा, ठीक है। रमज़ान इज़ गोइंग टू मदरसा, ठीक है, बात क्लियर है। मैं खाना खा रहा हूँ, तो कर्ता क्या है? आई है। आ गया ना कर्ता आई, पीछे पढ़ा था। जब कर्ता आई होगा तो उसके साथ एम लगाएंगे, तो आई एम, यानी मुख्य क्रिया कर्ता आ गया और सहायक क्रिया आ गई। और मुख्य क्रिया क्या है? ईट, खाना मुख्य क्रिया है, तो इसमें ईट आ गया मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी, ईटिंग आ गया। फिर बाकी क्या है? फूड, बाकी बचा फूड। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या हो गया? आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। वे तालाब में नहा रहे हैं, ठीक है। तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। तो दे क्या है? हमारा कर्ता है। और दे क्या है? बहुवचन है, तो दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। दे आर बाथ, नहाना। नहाना क्या है? हमारा मुख्य क्रिया है। क्या कर रहा है? नहा रहा है, तो बाथ लगा दिया। बाथ के साथ आईएनजी लगा देंगे, तो क्या बन गया? बाथिंग। दे आर बाथिंग इन पॉन्ड, दे आर बाथिंग इन पॉन्ड, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक मरतबा देखेंगे। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बुक, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। रमज़ान मदरसे जा रहे हैं, रमज़ान इज़ गोइंग टू मदरसा। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। वे तालाब में नहा रहे हैं, दे आर बाथिंग इन पॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं नकारात्मक वाक्य। कौन से? नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला भी यही है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नोट आ जाएगा, प्लस सहायक क्रिया के बाद नोट प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस अन्य वाक्य, ठीक है। कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर नोट, फिर मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी, फिर बाकी मानदा जो बचेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो तुमको इंग्लिश में क्या? इसमें कर्ता क्या है? यू। अब यू के साथ क्या लगेगा? यू बहुवचन है, आर लगेगा, तो कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नोट, तो सहायक क्रिया के बाद नोट लगा देंगे, रीडिंग बुक। यू आर नॉट रीडिंग बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। हम खेल नहीं रहे हैं, तो हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी क्या है? बहुवचन है, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? आर लगेगी, तो वी आर नॉट, सहायक क्रिया के बाद नॉट, फिर प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग। रमज़ान मदरसे नहीं जा रहा है, रमज़ान व्यक्ति का नाम है, इज़ आ जाए, और ये क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज़ आएगा। रमज़ान इज़, सहायक क्रिया इज़ आगे, बीच नोट लगाएंगे। रमज़ान इज़ नॉट गोइंग टू मदरसा, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड, वे तालाब में नहीं नहा रहे हैं। दे आर नॉट बाथिंग इन पॉन्ड, ठीक है। उम्मीद है कि आप हजरात को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।